Hey guys, welcome back to Gate EC Chronicle channel. Now we are solving question from 2012. This is question number 82. इस क्वेश्चन में आपको एक BPS के सिग्नल दिया है और बोल रहा है कि AWGN चैनल पे ऑपरेट कर रहे हैं और उसकी नॉइज स्पेक्ट्रल डेंसिटी आपको N0/2 दी हुई है, राइट। और आपको इक्विलिब्रियम सिग्नल दे रखे हैं S1T और S2T और ये बोल रहे हैं कि 0 to T इंटरवल के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और लोकल ऑसिलेटर जो है जो रिसीव सिग्नल से 45 डिग्री अहेड है, दैट मीन्स उन दोनों का फेज डिफरेंस 45 डिग्री है। और आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर पूछी है रिजल्टिंग सिस्टम की, क्यू फंक्शन की टर्म्स में पूछी है। अभी आपको पता है कि मेरा BPS के दे रखा है, डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला होता है बिट एरर प्रोबेबिलिटी का, दैट इज Q डॉट D मिनिमम का होल स्क्वायर बाई 2N0 फॉर BPS के D मिनिमम। आपका BPS के क्या होता है, एक सिग्नल यहाँ है एक सिग्नल यहाँ है, 180 डिग्री का डिफरेंस है ना। देखो यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव साइन का डिफरेंस है, दैट मीन्स 180 का है। तो D मिनिमम आपका क्या होता है, जितनी भी एनर्जी है या ओरिजिन से इसकी एनर्जी √EB होती है ना। सो यहाँ पे भी √EB है, तो ओवरऑल डिस्टेंस क्या होता है 2√EB। सो अगर मैं इसको यहाँ पुट करूँ, सो दिस कम्स आउट टू बी Q ऑफ 2EB डिवाइडेड बाई N0। 4EB हो गया तो 2 से कैंसिल हो गया, सो दिस कम्स आउट टू 2EB बाई N0। EB क्या है, आपकी एनर्जी है। अब इस केस में एनर्जी क्या होती है हमारी, किसी भी सिग्नल की एनर्जी क्या होती है, AC² TB/2 ये एनर्जी। सो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया आपका 2E बाय में T, AC² हो गया आपका इंटू में 2 डॉट TB, राइट। सो ओवरऑल ये T टाइम पीरियड के लिए था, सो आपका TB इक्वल्स टू T हो गया, सो दिस कम्स आउट टू बी E ओनली, राइट। सो आपका EB इक्वल्स टू E ओनली, सो आपका ये हो गया Q ऑफ 2E बाई N0। बट आपको यहाँ पे दे रखा है फेज डिफरेंस 45 डिग्री का, उस केस में हमारे यहाँ पे cos phi मल्टीप्लाई हो जाता है जितना भी डिफरेंस होता है। सो डॉट cos phi, दिस इज अ Q फंक्शन, सो दिस कम्स आउट टू बी क्या cos 45 होता है, cos 45 की आपकी वैल्यू होती है 1/√2। सो दिस कम्स आउट टू बी E बाई N0। यहाँ पे अगर मैं √2 पुट करूँ 1/√2 और एक मेरा यहाँ पे √2 था, सो दिस कम्स आउट टू बी Q ऑफ E बाई N0 अंडर द रूट, ये अंडर द रूट है ना। सो व्हाट वी डिड इन दिस क्वेश्चन, हमने जनरल हमारा बिट एरर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता था हमें बिट एरर रेट का, वो होता है QD मिनिमम का होल स्क्वायर बाय में 2N0 ओवरऑल अंडर रूट डॉट cos phi आपका लोकल ऑसिलेटर और रिसीव्ड सिग्नल का डिफरेंस होता है। फॉर BPS के हमें पता था, BPS के का हमारा सिग्नल 180 डिग्री के डिफरेंस पे रहता है और उसकी ओरिजिन से एनर्जी रहती है √EB, ओरिजिन से उस सिग्नलिंग पॉइंट तक की हमारी एनर्जी होती है √EB। सो हमने D मिनिमम निकाला, हमने इस एनर्जी की वैल्यू देखी, एनर्जी की वैल्यू क्या होती है AC² TB/2, वेर AC आपका क्या होता है जितना मैग्नीट्यूड है उसका। तो इसका मैग्नीट्यूड 2E/T था, हमने यहाँ पे पुट किया, हमारी ओवरऑल EB की एनर्जी EB निकाल लिया हमने, EB आपका E के इक्वल आ गया, हमने वैल्यू पुट किया, सो cos phi से मल्टीप्लाई किया, ओवरऑल आपका आंसर Q फंक्शन ऑफ E बाई N0 आ गया जो आपका बिट एरर है। सो दिस वाज ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ लुक अप ऑन क्वेश्चन नंबर 83। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 83। इसमें आपको बिट रेट दिया है डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का, RK बिट्स है। बिट रेट आपको पता है RB होता है हमारा बिट रेट, और मॉड्यूलेशन यूज किया उसने 32 km का। आपसे पूछिए मिनिमम बैंडविड्थ ताकि ISI फ्री मेरा ट्रांसमिशन हो, दैट मीन्स इंटरफेरेंस मेरी मिनिमम हो। तो QAM सिग्नल है, आपको पता है QAM सिग्नल मेरे बेस बैंड सिग्नल्स होते हैं, तो उसके लिए मेरी बैंडविड्थ होती है R/log2m। M कितना दे रखा है आपको यहाँ पे 32, सो दिस कम्स आउट टू बी R/log2 32
दिस इज़ R/5, ये आपको किलो बिट्स में दे रखा था, किलो हर्ट्स हो गया, ये आपकी बैंडविड्थ आ गया किलो हर्ट्स में। नथिंग बट आपको ये ध्यान रखना था QAM मेरा बेसबैंड सिग्नल होता है तो उसमें log to m होता है, नहीं तो कई बच्चे RB/2 लेके करते हैं, वो आपका बेसबैंड सिग्नल के लिए वैलिड नहीं होता है। बेसबैंड सिग्नल के लिए R/log to m का फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, 1 मार्क्स के लिए आया था 2013 में। Now look upon question number 84। तो दिया हुआ एक G सिग्नल और ये HT दे रखा है, मैच फिल्टर से पास हो रहा है। मैच फिल्टर है, GT का मैच फिल्टर है। दैट मीन्स ये हमने G अप्लाई किया मैच फिल्टर में। मैच फिल्टर किसका है? G का ही है। इसका जो आउटपुट आएगा, उसने आउटपुट पूछा है हमसे फोरियर ट्रांसफॉर्म की टर्म्स में, राइट। अभी आपको पता है G अगर ये है तो इसका मैच फिल्टर भी क्या होगा? सेम होगा, e⁻⁻t² ही होएगा H भी। आउटपुट पूछिए, आउटपुट इसकी क्या होएगी आपकी? G कन्वोल्यूशन विद G ओनली, G⁻t। रियल सिग्नल है तो G ही हो गया हमारा, राइट। अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखूं, इसने f की टर्म्स में ही आपसे पूछा हुआ है, सो दिस कम्स आउट टू बी फ्रीक्वेंसी डोमेन डॉट G⁻⁻πf² ही होता है, इसको लिखा हमने, सो दिस कम्स आउट टू बी, अब बेस m में पावर ऐड हो जाती है, सो दिस कम्स आउट टू बी e⁻²πf²। सो दिस इज योर आंसर। कुछ नहीं, आपको इसका डायरेक्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म याद होना चाहिए, तो वैसे हमें याद ही रहता है कि गामा फंक्शन के लिए हमारा सेम रहता है, जस्ट t हमारा f से रिप्लेस हो जाता है। हमें इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पता था, हमने जनरल प्रॉपर्टी का यूज़ किया कन्वोल्यूशन की, कि फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई करते हैं और हमने इसका आंसर निकाल लिया। तो सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 84।